गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 8 2024 की आंसर की डिस्कस। देखिए, सब्जेक्ट है साइंस। वन उन्मूलन से क्या होता है? वन उन्मूलन मतलब वनों को काटना। उससे क्या क्या होता है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि भी होती है और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि भी होती है। तो ग ऑप्शन क और ख दोनों सही हैं। मोमबत्ती के जलने पर क्या होता है? दहन होता है। ज्वाला, ऊष्मा और प्रकाश तीनों उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। सूर्य के प्रकाश से, वायु से, खनिज से, पेट्रोलियम से, कोयले से, वन और वन्य जीवों से, ये सभी जो है हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनाफिलिस मच्छर है। ठीक है। मिट्टी के उलटने पलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं, या मिट्टी तैयार करना या जुताई। डैश जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं। मेंढक में बाहरी निषेचन होता है, सत्य है। सूर्य नाभ की अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ये भी सत्य है, नाभ के संलयन द्वारा। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट वन, बीजारोपण से पूर्व खेतों में जुताई क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी में ही पौधे की वृद्धि होती है या वृद्धि में सहायक होती है। इससे उलटने पलटने और पोला बनाने से पोषक पदार्थ जो हैं ऊपर आ जाते हैं और हम इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मरुस्थलीकरण क्या है? वन उन्मूलन के कारण मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत को हटाने से कठोर चट्टानें दिखाई देने लग जाती हैं। मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो एक जीवधारी से तैयार किए जाएं और दूसरे जीवधारी के लिए घातक हो, उन्हें हम प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। या फिर आप लिख भी सकते हैं जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से तैयार किए जाए और दूसरी तरह के सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक हों, उन्हें हम प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम और उपयोग लिखिए। देखिए, पेट्रोलियम के बहुत से संघटक हैं और उनके उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों में ईंधन के रूप में काम आती है और उद्योगों में पेट्रोल है। मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में और शुष्क धुलाई के लिए उपयोग होता है। मिट्टी का तेल जो है स्टोव, जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम करते हैं हम। डीजल भारी मोटर वाहनों में और विद्युत जनरेटर के लिए ईंधन के रूप में। स्नेहिक तेल स्नेहिक के रूप में। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन के रूप में। बिटुमिन पेंट और सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संकटापन जंतु किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित आपको समझाना है। संकटापन जंतु वे जंतु हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो वो थोड़े समय बाद विलुप्त हो जाएंगे। इसके बहुत से उदाहरण हैं, काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, हाथी। ठीक है, आपको ये जो जानवर हैं, बाघ, ठीक है, हाथी, उनको बचाने के लिए हम बहुत से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर उन्हें अब हमने नहीं बचाया तो वो आगे की पीढ़ी को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कागज़ बहुत सरलता से आग पकड़ लेता है, परंतु वही कागज़ एल्युमिनियम के चारों तरफ लपेटने पर ऐसा नहीं करता। आपको कारण बताना है। कागज़ का ज्वलनताप कम होने के कारण कागज़ सरलता से आग पकड़ लेता है, परंतु जब कागज़ को एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेट देते हैं तो कागज़ का टुकड़ा ज्वलन ताप तक पहुंचने से पहले ही ऊष्मा का कुछ भाग एल्युमिनियम पदार्थ को स्थानांतरित कर देता है। कि थोड़ा सा, जैसे ज्वलन ताप पर ही कोई चीज़ जलती है, कागज़ का ज्वलन ताप तो बहुत कम है, वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। लेकिन जब एल्युमिनियम के टुकड़े के चारों तरफ या लोहे की या किसी भी धातु की मेटल के चारों तरफ उसे लपेट देते हैं तो उसका ज्वलन ताप जो है वो बढ़ जाता है। ज्वलन ताप कैसे बढ़ गया? क्योंकि उसने जो है एल्युमिनियम को ऊष्मा स्थानांतरित करनी शुरू कर दी। इस प्रकार कागज़ का ज्वलनताप कम होने से पाइप के चारों तरफ लिपटा कागज़ का टुकड़ा जो है वो आग नहीं पकड़ता, क्योंकि वो ऊष्मा बार बार स्थानांतरित करता रह रहा है, इसलिए उसका ज्वलनताप जो है कम हो गया, इसलिए वो लिपटा कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ पाता।
क्योंकि वो जो टेम्परेचर है वो उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र, ये तो हर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आया हुआ है अब तक। आपके सेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। बिना जली मोमबत्ती, सबसे 3 बाहर वाला भाग नीला तलमंडल, बीच वाला आंशिक दहन वाला मध्यमंडल पीला तलमंडल, बिना जली मोमबत्ती वाला आंतरिक क्षेत्र काला तलमंडल, सबसे गर्म भाग सबसे कम गर्म, बीच वाला कम गर्म भाग और लास्ट वाला सबसे कम गर्म भाग। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को आपको क्रमबद्ध नोट लिखना है। फसल उत्पादन के निम्नलिखित चरण है। नंबर 1, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को उलटना पलटना और पोला बनाने की क्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बुआई, स्वस्थ बीजों को चयन करके उनको खेत में बोना बुआई। उसके बाद खाद और उर्वरक देना। उसके पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। उसके बाद है सिंचाई, फसल को बोने के बाद जल देना सिंचाई कहलाता है। खरपतवार से सुरक्षा, खेत में से अवांछित पौधे हटाना खरपतवार से सुरक्षा करना कहलाता है। इस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश के लिए स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कटाई, फसल के पक जाने के बाद फसल को काटना कटाई कहलाता है। यह दराती की सहायता से किया जाता है। फसल से दानों और भूसे को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। भंडारण, फसल के दानों को सुरक्षित रखने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्हें सुरक्षित भंडारित करना पड़ता है। इस तरह ये 7 स्टेप्स हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को समझाना है आप। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे इन नाइट्रोजन यौगिकों का प्रयोग करके इन नाइट्रोजन यौगिकों का प्रयोग करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो हैं लेग्यूम्स पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जो सहजीवी होते हैं। कभी कभी तड़े द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।